बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जंग तो अब तबाहकुन मरहले में पहुंची हुई है, छिड़ चुकी है, लेकिन जो इसराइल ने अभी स्ट्राइक किया है चंद मिनट्स पहले, इसराइल ने इतना तबाहकुन स्ट्राइक किया है, इतना तबाहकुन स्ट्राइक किया है कि बिल्कुल गजा स्टाइल का, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा। सिर्फ इसराइल ने 3 मिनट के अंदर अंदर 3 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन 150 से ज्यादा लोग मार दिए हैं और 100 से ज्यादा स्ट्राइक किए हैं। ये सिर्फ आप समझिए 180 मिनट में 150 के करीब बंदा मार दिया है इसराइल ने और गांव के गांव उजाड़ दिए हैं। आप जरा अंदाजा करें कि इतना तबाहकुन हमला था, इसराइल ने इतना तबाहकुन हमला किया है कि गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है और वहां पर बिल्डिंग्स तबाह है। यानी लिबनान में इन्होंने सिविलियन घरों में इतनी बमबारी की है, इतनी बमबारी की है और साथ कहा है कि ये सारे हिजबुल्लाह के लोग थे। एग्जैक्टली वही पैटर्न है। अब सूरत हाल ये है कि हमला करके नेतन्याहू ने पैगाम दिया है कि हसन नसरुल्लाह, देखो मैंने हमला कर दिया है, अगर हिम्मत है तो तुम दोबारा हमला करो। अब वो ड्रैग कर रहे हैं अमेरिका को और बाकियों को इस जंग के अंदर। और सूरत हाल ये है कि लिबनान के लीडर ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि तबाहकुन मिसाइल फायर कर दिए जाएं, वहां पर एम्बुलेंसेस भेजी जा रही हैं। इजराइल ने तो देखिए, यही मसला होता है कि जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करके नहीं रहते। आप जरा देखिए इसराइल के मनाजिर देखिए, किस तरह वो अपने अंडरग्राउंड अस्पताल उन्होंने पहले बनाए थे। उनको पता था जंग छिड़नी है, इन्होंने अब से थोड़ी बनाए थे। उन्होंने तो प्लान बनाया हुआ था जी, हमने 2020 के बाद से जंग छिड़नी है और ये इतने सालों में करेंगे। और ये इन्होंने 2010 से बनाने शुरू किया। अंडरग्राउंड हॉस्पिटल सारे मरीजों को वहां पर शिफ्ट कर दिया है। हाइफा में इमरजेंसी नाफिज है, लेकिन लिबनान के अंदर इन्होंने तबाहकुन हमला, वही पैटर्न है कि जी सारे कहते हैं, पहले हम हमला करने से पहले कहते हैं कि तमाम लोग घर छोड़कर चले जाएं। जैसे इनके बाप का घर होता है तो वो कहते हैं जी चले जाओ, ये हमारा है। अब सीन ये हुआ है कि इन्होंने हमलों की कर दी है बरसात और इतने हमले हो रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इस सारे मरहले में जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है, इन्होंने खास तौर पर हरकत ये शुरू की है कि उनके सिस्टम को हैक किया है। उनके मोबाइलों पर कॉल्स जा रही हैं, पैगामात जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है, मैसेजेस जा रहे हैं, रेडियो उनके सिग्नल जो हैं वो कैप्चर करके उनको कह रहे हैं कि जी आप लोग यहाँ से निकल जाएं, हम लोग तबाही करने वाले हैं, आपके पास से 15 मिनट है, 20 मिनट है, सारे के सारे घर छोड़कर चले जाए, हम आपको नहीं छोड़ने वाले। देखिए सीन ये है कि अब अगर तो आपको कुछ बचाना है, यानी ये जंग अब आप कंट्रोल से बाहर है, ये अब सारे मिडिल ईस्ट और अरब ममालिक में इन्होंने फैलानी है। इसराइल ने छोड़ना नहीं है, ये आप देखेंगे एक एक करते करते सारी जगहों पर फैल जाएगी। इसका हल एक ही है कि ईरान अब एक्टिवेट हो जाए। अगर ईरान तो वही पॉलिसी रखी है, हम कल हमला करेंगे, हम परसों हमला करेंगे, हम तरसों करेंगे, ये करेंगे। अब आपको इस जंग में कूदना पड़ेगा और ये पॉलिसी आपको तर्क करना पड़ेगी कि जी अमेरिका इस जंग में कूदेगा या इजराइल इस जंग में उसको ड्रैग करना चाह रहा है, फलाने को ड्रैग करना चाह रहा है। वो एक टाइम के अंदर 100 स्ट्राइक करते हैं, या तो फिर आगे बढ़कर रूस अब पूरी तरह इस जंग में इन्वॉल्व हो जाए। वो तब होगा जब अमेरिका आएगा, लेकिन ईरान को फ्रंट पर आकर ये काम करना पड़ेगा। देखिए जो ईरान के पास डिफेंस सिस्टम है वो लिबनान को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो ये आम सिविलियन को मारते जाएंगे और मारते जाएंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर जंग डिक्लेयर हो चुकी हुई है, जंग छिड़ चुकी है, डेली बेसिस पर लोग मारे जा रहे हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। कई बिलियन शेकल्स का नुकसान हुआ है इसराइल का, जो लिबनान ने हमला किया है, और वो जाहिर सी बात है उन्होंने करना है। लेकिन मसला ये होता है कि उनके जो घर होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, काफ़ी हद तक इंश्योर्ड होते हैं उनकी चीज़ें। वो अलग बात है कि घर आपको मिलने, वो तो आप जब रहेंगे तब आपको मिलेंगे ना घर, क्योंकि जो जंग छिड़ी हुई है वो तो जाहिर सी बात है नहीं होने वाला। लेकिन मरहला आगे ये आ चुका है कि अब इसराइल कोई बड़े पैमाने के मिसाइल मारने के लिए भी तैयार है। तो उसको अगर आपको रोकना है तो आपको सिंपल सा काम ये करना पड़ेगा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो अब लेबनान तक अगर जाते हैं तो वो उसको मारेंगे और तो सूरत हाल आगे जा सकती है। अदरवाइज तो ये मामला इसी तरह रहेगा। अब देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस वक्त लेबनान को है कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो तबाही कर रहे हैं और बड़ी तबाही उन्होंने कल की है, यानी इतनी तबाही की है। लेकिन सीन उनका सिर्फ एक ये है, डिसएडवांटेज ये होता है
कि उनके लोगों के पास शेल्टर नहीं होता, ये बिल्डिंग्स गिरा देते हैं। जाहिर सी बात है लिबनान की सूरत हाल काफ़ी हद तक ख़राब है, उनके मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं, तो इस सारे मामले पर इन्होंने तबाही इस वक्त मचाई है। देखिए, इस सारी सूरत हाल में याद रहे कि इसराइल ने असल में 300 स्ट्राइक किए हैं। यानी उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी वो इतने बंदे मारे गए, उनके मीडिया पर कहा जा रहा है 35 मारे गए। लिबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 100 बंदे मारे गए हैं। इन्होंने 300 स्ट्राइक किए हैं। तो 300 स्ट्राइक जब आप करेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कई सालों का बनाया, जाहिर सी बात है वो सिर्फ 180 मिनट के अंदर अंदर आपने तबाह कर दिए। देखिए, नेतन्याहू ने एक प्लान रख दिया है फौज के सामने, और जाहिर सी बात अब आर्मी चीफ बस है, उसको करना पड़ेगा। अब जो तबाही होगी, उस सूरत हाल होगी, सो प्लान सामने रखा है और कहा है कि ये असल में मुझे पूरे का पूरा लिबनान खंडर चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर आप जानना चाहते हैं वो क्या बना रहे हैं, ये जरा तस्वीर देखिए। ये असल में नए शहर वो बना रहे हैं और उन्होंने 2035 तक प्लान किया है कि गजा में और लिबनान में हमने पूरी तरह इस तरह के नए शहर आबाद करने हैं और दुनिया के तमाम हेडक्वार्टर्स यहाँ पर लाकर बसाएंगे। सारा एक नए मुल्क बनाएंगे, लोग आएंगे यहाँ पर, वो आकर बिजनेस करें, सब कुछ करें। फ्यूचरिस्टिक सिटी है, उसके लिए उन्होंने प्लान किया है। नेतन्याहू ने आर्मी के सामने चीज रखी है कि जितने सिविलियन मरते हैं मार दें, आप बंदा कोई नहीं छोड़ेंगे वहां पर। हमें मुकम्मल तौर पर कारपेट बॉम्बिंग चाहिए, यानी फ्लैट चाहिए पूरे का पूरा लिबनान। उसमें अगर कोई 15, 20, 25 लाख लोग मारे जाते हैं, आप मार दे। देखिए, याद रहे गजा का मामला और था, लोग छोड़कर गए थे। इन्होंने साथ साथ स्ट्राइक करने, ये भी इसराइल को तबाह करें, लेकिन अब इनके पास, इनको खास तौर पर ये ज़हन में रखना है, वो जो चीप रॉकेट्स हैं या छोटे से मिसाइल है, अब वो इस लेवल पर इस जंग में नहीं काम करने वाले। आपको अगर आगे बढ़कर काम करना है तो आपको बड़े पैमाने पर हमले करने होंगे, और वो जाहिर सी बात है इस सारे मामले पर जब तक ईरान की सपोर्ट बड़े पैमाने पर नहीं होगी वो नहीं हो सकता। लिबनान के पास जाहिर सी बात है उस लेवल की फोर्स नहीं है जो इसराइल के पास है, उनके पास F-35 है और चीज़ें हैं। रूस अब ये बैठा, इसीलिए तो उन्होंने इस दिन को टैकल करने के लिए रूस को पहले ही कैप्चर कर लिया, तो उसको यूक्रेन की जंग में उलझाया। अब है, देखिए एक चीज़ आप जहन में रख लें, ये जितने सारे इस्लामिक ममालिक इस वक्त तमाशा देख रहे हैं, आप सिर्फ नोट डाउन करते जाएं इन सबको, आप सिर्फ नोट डाउन करते जाएं। ये एक एक का नंबर आ रहा है। अगर किसी को ये शक है तो आप जाकर इसराइल का मैप उठाकर देख लें जो उन्होंने बनाना है। उन्होंने पूरी तरह इसको तबाह करना है और मैप के अंदर ये चीज़ शामिल है। गजा, लिबनान, फ़लस्तीन, तुर्की, ये खास तौर पर मिस्र तो उन्होंने बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। तो आप ज़रा देखें वो ऐसे ऐसे वो करेंगे क्या। वो सिंपल सी बात ये करें, उनका स्टाइल एक है, उन्होंने बमबारी करें, उन्होंने कहना जी ये सिविलियन जो है ये फलानी जगह पर मदद करें, ये करें, वो करें, वो करें। और याद रहे इसी दौरान उन्होंने वो सारे मकामात जो हज़ारों साल से बने वो तबाह कर देने। तो इस सारे मामले पर आप देखेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड से कोई रिएक्शन नहीं आने वाला। अब ये देखने वाली सूरत हाल होगी कि इसराइल की इस बमबारी का लिबनान क्या जवाब देता है, क्योंकि इस सारे मामले पर एक चीज़ तो तय है कि अगर ईरान आप देखिए क्या कर रहा है कि उन्होंने इस वक्त अपनी न्यूक्लियर की सिक्योरिटी टाइट कर दी है, उन्होंने अपने लीडरान की सिक्योरिटी टाइट कर दी है, वो अंडरग्राउंड चले गए हैं सारे। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर उन्होंने मारना है तो उन्होंने किसी भी तरह से मार देना है। इन्होंने पेजर डिवाइसेस जो है वो ऑब्वियसली यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब जो कम्युनिकेशन की सारे डिवाइसेस हैं वो बैन कर दिए, रूस से चीज़ें मंगवाई जा रही हैं। अब ये देखने वाली सूरत हाल होगी कि रूस की जानिब से जो असला आया है लिबनान को, क्या वो इस वक्त मारेंगे, क्योंकि ये स्ट्राइक जो इन्होंने किया है सबसे ज़्यादा खतरनाक स्ट्राइक था लिबनान पर। ये जितनी समझ ले पिछले 1 साल में इसराइल ने जो जंग छिड़ी है उसमें ये स्ट्राइक अब तक का सबसे खतरनाक स्ट्राइक था, जिसमें ये नहीं, इन्होंने अभी तक कहा है कि जी 100 लोग मारे गए। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे बॉडीज मिलती जाएंगी आपको पता चलेगा कि नंबर बढ़ता जा रहा है। देखिए फाइनली तो अब आप देखें, आप ऑल आउट वॉर से पीछे नहीं हट सकते। अब आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट ये बता रहा था, ये आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, ये न्यूक्लियर जंग में बदल जानी है, ये बदलने जा रही है, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। अमेरिकी इलेक्शन से पहले पहले उन्होंने काम करना था। वो नहीं हो सकता कि वो इस सूरत हाल का इंतजार करें कि कोई बंदा आए या फलाना। जो बंदा जंग को रोकने की कोशिश करेगा उसको उड़ा देंगे, वो किसी का इंतजार नहीं करेंगे। और इस दफा इसराइल ने, देखिए पिछले 1 साल में पूरी दुनिया इनके खिलाफ थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कोई इनका कुछ उखाड़ नहीं सका। सो अब वो बमबारी जो करेंगे, और इसमें याद रहे ये कुछ खतरनाक केमिकल या कोई ऐसी चीज़ें, यानी इस तरह के जो मिसाइल होते हैं वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लिबनान की स्ट्रेटजी अब देखने वाली होगी कि वो किस तरह जाकर इन पर हमला करते हैं, क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि इसराइल ने अगला जो प्लान किया है
साथ साथ उन्होंने फौज को एंटर करवाना है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी इनकी फौज भी है। और इस सारे मामले पर इजराइल के साथ किस लेवल की लड़ाई होने जा रही है, क्या मामला होगा, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर ग्राउंड फोर्सेस पर शुरू होगी लड़ाई, क्योंकि आप जितनी मर्जी बमबारी कर लें, आपने जब तक फौज एंटर नहीं करवानी, आप उन इलाकों को, जाहिर सी बात है, आपने इलाकों को कैप्चर करना है, आपने सस्टेन करना है, फिर उसको मेंटेन करना है, उसके लिए तो आपको फौज दाखिल करना पड़ेगी। तो फौज का मुकाबला, उन्होंने कहा कि हमारा जो मुकाबला होगा वो यमन के साथ होगा, इनकी फोर्सेस के साथ होगा, हो सकता है अफगानिस्तान से है। तो आने वाले वक्त के अंदर हालात बिल्कुल क्लियर होंगे। बहरहाल वो जो जंग थी वो अब पीक पर जाने वाली है और बड़ी खतरनाक होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।